मैंने कभी सेवा नहीं कराई, मैंने सेवा जीवन में की है। ये हो बाबा। और सेवा से बड़ा धर्म को संसार में है नहीं। जो अपनी सेवा के लिए दूसरे से कहे ऐसा करो वैसा करो, जीवन में नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं, बच्चे जब तक थे पता नहीं, एक आध बार मैंने उनसे पानी मांग लिया हो, गिलास नहीं, बच्चों तक से मैंने कभी एक गिलास पानी नहीं मांगा। हो मेरे बाबा। मैं आपको कोई ऐसी इधर उधर की बात नहीं झेला, जीवन मैंने सादगी से निकाला है हमेशा। और जीवन में जब भी आनंद आता है, जब भी मैं तो केवल उसके सपने 24 घंटे देखता हूं। मैंने कहा ना, थोड़ी सी सांस बची है, पता नहीं ये बगीचा कब उजड़ जाए। प्राचीन वह राजा के यहाँ प्रचेता नामक के 10 पुत्र हुए थे महाराज। प्रचेता नाम के पुत्र, उनके दक्ष नाम का एक पुत्र हुआ था, दक्ष। ये हो। प्रजापति दक्ष ने हंस गुहा स्तोत्र में से आदि नारायण भगवान की आराधना की, तो उसके यहाँ हरिहर्ष नामक 10,000 पुत्र हुए। हरिहर्ष नाम के 10,000 पुत्र। दक्ष ने मुझे प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करके कारण उनको परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहां से उन्हें नारद जी मिल गए। 10,000 पुत्र राजा दक्ष के यहाँ। राजा दक्ष ने आज्ञा दे दी कि आप श्रेष्ठ जी की उत्पत्ति करें, लेकिन एक सरोवर में स्नान करते समय उनको नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न पूछ लिए, कठिन प्रश्न पूछ लिए। एक समय की बात है, नारद जी ने राजा दक्ष के 10,000 पुत्रों से कुछ कड़े प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोचा और निकाला। उन 10,000 पुत्रों ने इसका उत्तर सोचा एवं निकाला। उनमें से कुछ प्रश्नोत्तर हम तुम्हें देते हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों उत्तर का आंसर हम बताते हैं। प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है? नारद जी ने पूछा, ऐसा कौन सा देश है? दुल्हे पुत्रों जी बताइए, एक ही पुरुष। ऐसा कौन सा देश है जहां एक पुरुष है? उत्तर, ईश्वर रूप पुरुष इस देश रूप देह में बसता है, वो एक ही है, ईश्वर। संपूर्ण देह रूपी देश एक ईश्वर बसता है, वो एक पुत्र ऐसा कौन है? एक पुरुष जो संपूर्ण देश में बसता। आप तो समझ में बैठी कि नहीं बैठी? वो ईश्वर है। प्रसन्न, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं निकला सकता? हो, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश किया जा सकता है लेकिन निकला नहीं जा सकता? उत्तर, प्रभु के चरण, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। ईश्वर का वैकुंठ, ईश्वर के चरण, ईश्वर की प्राप्ति, जहां से फिर वापस नहीं जा सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं?
तीसरा प्रश्न, वो कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? संसार में ऐसी कौन सी नदी है जो विपरीत दिशा में बहती है? उत्तर, संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषय की ओर खींच ले जाते हैं और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा ले जाती है। जिसके अंदर विकार है वो विपरीत दिशा में ले जाता है संसार की, और जो निवृत्त है वो सही दिशा भगवान की ओर ले जाता है। ये राजा दक्ष के पुत्र उत्तर दे रहे हैं ऋषिवर नारद जी ने फिर पूछा, पुत्रो, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है, आपके सिर पर जो काल चक्र मंडरा रहा है, वो कौन सा चक्र है, क्या है? तब उत्तर मिला, सभी जीवों के सर पर काल चक्र मंडरा रहा है। सभी जीवों के सर पर क्या मंडरा रहा है? काल चक्र। हमारे सर पर काल मंडराता रहता है 24 घंटे। समझ में आई कि नहीं? जिस दिन से जीव अपनी माता के गर्भ से बाहर आया, उसी दिन से तो काल जीव के सर पर मंडराता रहता है, और फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम है। जिस दिन उसका जाने का टाइम आ गया, वो काल पटक से खींच गया। कथा में आनंद आ रहा है कि नारद जी के कटु वचन, प्रसन्नों की चर्चा विचार करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर चले गए। बोले प्रजा पालन नहीं करना, हमें संतान नहीं बढ़ाना है, हमने ये करना ही नहीं। सभी को नारद जी ने संन्यास की दीक्षा दे दी। अरे अब तो भैया पूरे भैया से जाओ, मेरे बाबा तुम्हें घर नहीं जाने देंगे। भले ही तुम्हारे घर वाले लालटेन लेके ढूंढने आए, अब नहीं जाने देंगे। ठीक है, सौदा मंजूर है कि नहीं? अब घर वाले तो बगल में बैठे इसलिए कह दिया, नहीं तो कह दे हमारा एक दिन की छुट्टी तो दे दो, घर वाले से पूछा नहीं। महाराज बात आ, जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रमित हो गए, माने संतान पैदा नहीं करना है, निवृत्ति को चले गए, तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने इसके बाद 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति। अब आप कहेंगे कि 10,000 पुत्र, उस समय राजा रजवाड़े संकल्प मात्र से पुत्र उत्पन्न कर देते, संकल्प मात्र से। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्त परायण हो गए। वे भी नारद जी के संपर्क में आने के बाद सही सही बताना, तुमको घर में अल्लाह तो नहीं मिलता कि बालाजी पर जा जाके तुम सब बिगड़ गए? डांट वाट तो नहीं पड़ती? पुजारी ठीक ठाक है कि नहीं? खाल माल कितने खाक? समझी तो बैठिए, बैठी के भैया तायने मिलते होंगे, नहीं मिलते तो अपने भाग की सराहना करो, लेकिन इतने ना खुल के बोल पा रहे। राकेश ने तो जड़ मजबूत कर ली, अब करिए मारे 2-2.5 महीने से करिए।
चढ़कर मजबूत होती है। आज जब दोनों खम्बा ओ मेरे बाबा पुजारी समझ लो, ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधावेश से नारद जी को साथ दे दिया। तुमने मेरे 20,000 पत्रों को संन्यास इस संसार की उत्पत्ति कैसे होगी? मैं जो भी पुत्र पैदा करता हूं और तुम सबको बाबा बना देते हो। राजा दक्ष ने क्रोधित होके नारद जी को श्राप दे दिया, तुम कभी भी एक स्थान पर ठहर नहीं पाओ। नारद, आज के बाद अब तुम एक स्थान पर ठहर नहीं पाओ। श्राप दे दिया, तुम्हें हमेशा भटकते रहना होगा। नारद जी श्रीमद नारायण नारायण भटकते रहते हैं। नारद जी एक स्थान पर कभी नहीं रुक पाते। नारद जी ने दक्ष के शाप को स्वीकार किया। नारद जी ने राजा दक्ष के श्राप को स्वीकार किया है और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें श्राप के बदले में वरदान देता हूं कि तुम्हारे यहाँ पर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी। पुत्र नहीं होंगे, पुत्रियां। नारद जी ने राजा दक्ष को आशीर्वाद दिया है, अब तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं, बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी। अतः संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं है और पुत्रियों को कोई संन्यास नहीं देते। ये नारद जी ने वरदान दिया। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया, जो सांप का बदला आशीर्वाद से दे वो संत है। समझ में आ गई बात? जो गाली खा के भी घायल पड़ा रहे वही संत है। पुजारी जी, पुजारी जी, आज तो नहीं, मैं आपको देख रहा था, मैं समझ हाँ, अरे हम नेक में ही उथल पुथल हो गए। तो जब बड़े जहरीले सांप के विषय को बचाओ। आज छोड़ते हैं पुरखा, आज छोड़ते हैं, मेरे जाने बाद कोई तो होगा जो संभाल लेगा, मेरे बाबा मार्गदर्शन कर ले जाएगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन नेक में विचलित हो गए, जेल को बचाना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है और रोज जीना पड़ता है। सवेरा जब होते हैं, सवेरा उठते हैं तो स्वस्थ होके और मुस्कुरा के उठे। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जिए। ये कुछ पल के बादल हैं और कुछ पल में ढक जाएंगे। जी हमेशा के लिए नहीं है। दादी राम राम राम। देखो उधर से भी कोई कह रहा दादी क्या है महाराज, जो श्राप के बदले आशीर्वाद देते हैं सच्चा संत वही। या बदले में कभी बाबा जी नहीं कहता तुमने ऐसा किया था क्या, मेरा इतना चढ़ा जाना, तुम ऐसा। अरे विरोधी भी आ जाते हैं जो रोज बाबा में घूसा मारते हैं, ठोकर मारते हैं, बाबा के जब आने बाद आशीर्वाद जाओ। अगर बाबा अपनी पुकार ताप उतारे महाराज तो समझ लो कि बाबा का पतन होने में भी देर नहीं लगेगी। नहीं, ये हमारे शास्त्र का, वेद का, सनातन का धर्म है। अगर सनातनी अगर रूठ जाएगा तो मेरे सनातन की संतान का क्या होगा?
महाराज समझ में आ रही कि नहीं? अब ये गणित मत लगाया करो कि मैं देख की कथा कही थी। अब तो कोई चक्कर नहीं है किसी के लिए। सहनशीलता का निर्वाही सुधरता है, सुधारता। सहनशीलता जिसके अंदर है सो आपके अंदर सहनशीलता है, ये बात है। लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा सा रोको। ये थोड़ी सी असहनती, अपन ऐसे स्थान पर बैठ गए हैं, कैसे बैठ गए हैं जहां के स्थान से अगर बात आपकी हमारी कोई भी उठी उसको कोई बचा नहीं पाए। बोलो सच्चे दरबार। हमेशा माने तो उसके मन में राग दोष कभी उत्पन्न नहीं होता। जो वास्तव में संत है, जो जैव पीता है, जो उदार प्रवृत्ति का होता है, तो उसमें कभी राग द्वेष। मैंने अभी प्राप्त कार्य इस समय आपके मेरे अगर मुझसे कोई अपशब्द का उपयोग करके भी बैठा होगा, इस समय मेरा मन और मेरा ध्यान पवित्र है। मेरे लिए आप एक ही पवित्रता के परमात्मा के स्वरूप में बैठे। अब जहां मैं आपसे कहूं कि आपने वो कही थी, आपने ये कही थी, मैं कथा करता हूं, इससे बचो। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई है। सारी इंद्रियां बाहर खुलती है। ये इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। ये इंद्रियां जो बहुत विलासी होती है, इन इंद्रियों को रोज नए नए व्यंजन, वासनाएं, धन संपत्ति, किसी से घृणा, किसी से प्यार, किसी की तृष्णा और किसी से त्याग, ये इंद्रियों में जो बीमारी है, बीमारी इसलिए दुखी है। और जब इंद्रियां अंदर चली जाती है तो ये बिल्कुल एक महान अनुभूति और आनंद का अनुभव करती है। और तभी जीव और शिव का मिलन होता है। कथा में प्रसंग आ गया, उसी के पश्चात जीव एवं परमात्मा शिव जी का मिलन हो पाता। जब तक बाहरी द्वार बंद नहीं करोगे, आगे बात तो अरे कथा भी आज पूरी हो गई। बाहरी द्वार बंद। अब जब बामोर से क्या लेके आए मैं तो सुनूं, ग्वालियर से क्या चिटपटा मसाला, मैं तो इनसे संबंध है मेरा भक्ति का नाम। और मैंने कही तो भैया बता सिकोड़ी में कहा है रहो, तो भाई बामोर में कहा है रहो, बे मिले ऐसे हंसते, सिकोड़ी में ऐसे हंसते, और मेरा मन खराब और पेट खराब, तूने मुझे क्या लेना देना। ये हम हंसन के स्त्रा, हम हंसन की स्त्री, कागन सोकर भी अपने मन को हंस बना के चलो। और कौओं का काम है काव काव काव, काग से नहीं कोयल से प्रीति करो। बंद करोगे तब तक अंत से के द्वार नहीं खुल पाएंगे। अंतकण आपका जब भी आनंद मिलेगा जब आप बाहरी इंद्रियों को बंद कर लें। तब आपको जब इंद्रियां के द्वार बंद हो जाएंगे तो आपको अंतकण में परमात्मा से प्रीति हो जाएगी। भगवान सुखदेव वर्ण करते राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर 60 कन्याएं हुई। राजा दक्ष के साथ के आंगन में
आगे चल के 60 7 नहीं 60 का जन्म हुआ। इसमें से अदिति के घर 12 संतान हुई। अदिति के घर कितनी संतान? इनमें से एक का नाम था त्वष्टा। इस प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुए विश्वरूप। इनके पुत्र कौन हुए? विश्वरूप। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे, एक दिन की बात है जब इंद्र जी सिंहासन पर बैठे हुए थे, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को हर की पौड़ी पर हर तरह से कथा को समझाने का प्रयास किया, पल पर सावधान किया और कथा का संपूर्ण व्याख्या और व्याख्या से समझाने का प्रयास किया। एक दिन की बात है, राजा इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, वहां बृहस्पति गुरु आ गए। वहां देवताओं के गुरु कौन आ गए? गुरु बृहस्पति। अपने और सारे देवों के गुरु कौन है? बृहस्पति जी का आगमन हो गया। कथा ध्यान से सुन लो। राजा इंद्र सिंहासन पर बैठा है इंद्रलोक में, देवताओं की सभा जुड़ी हुई है। अचानक वहां पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आ गए। फिर भी इंद्र ने अपना आसन नहीं छोड़ा। फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। कथा को ध्यान से सुनिएगा। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते थे। सम्मान गुरु बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते थे, धन की नहीं। धन की नहीं, मेरी बात को गहराई से सुनेगा। सच्चा पुरुष होगा, स्वाभिमानी पुरुष होगा, त्यागी पुरुष होगा और योगी पुरुष होगा, वो धन नहीं, उसको केवल मान चाहिए, स्वाभिमान। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग कर दिया। जब राजा इंद्र अपने आसन सिंहासन से नहीं उठा तो ऐसा देखकर गुरुवर बृहस्पति जी ने सारे देवताओं का त्याग किया और इंद्र को शाप दे दिया। इंद्र को क्या कर दिया? शाप दिया कि तू दरिद्र हो जाएगा, तू धन के अभिमान में और पद के अभिमान में तूने गुरु का अपमान किया है, तू दरिद्र हो जाएगा। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान पूरा हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता, सुधरता है। समझ में आ रही है? मैं एक चीज और सभी तरह के जीव आते हैं, बीमारी वाले आते हैं, बेटा सता रहा है, बहू सता रही है, रोजगार नहीं चल रहा है, किसी को शरीर का रोग लगा हुआ है, कोई परेशान है, किसी को नींद नहीं आती है ना? है ना? तो इनसे हमें सीख लेना चाहिए। इनके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे किए हुए कर्म है कि जिनसे जहां आके ये परेशान हो रहे हैं, लेना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम न करें। इनसे सीख मिलती है कि हमको अगले जन्म में कई ऐसे परेशान और हमको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आपको ध्यान हो, ढोलक वाले ने पंचों से कहा था कि भाई मेरा शनिवार का हिसाब तो दो। पंच मेरे कह रहे थे नहीं नहीं ढोलक अवश्य में। हमने पंचों को इशारा कर दिया, मैंने मांगी तो रहा है, दे दो। कोई मांगी तो रहा है, दे दो। आस लगा क्या है? दे दो। अब जी कैसे ले रहा है? ये लेने वाला था,
जे किस रूप में ले रहा है वो बुरा मत मानना। जे किस रूप में ले रहा है तुम्हें दोष नहीं लगेगा, लेने वाला जाने में किस रूप में ले रहा है, बुरा मत मान। मैं एक उदाहरण दी, मैं समझा था। मैंने एक अधिकारी के साथ काम किया था, तो मैंने बताया था, उदाहरण दिया। दारू पीता था, वो बेटी को बहाना करके इसकी शादी करना है, और मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, क्षमा करना। अब वो मेरे को बुलाया, बोले भूपेंद्र सिंह जी की तरह यानी मुझे बता रहा है बेटी की शादी है और ये कोई पैसा मांगने आया है। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो मैंने उसको इशारा किया तो बाहर निकल। वो जो आया था ना बाबू, वो दारू पीता था। मैंने इशारा को अपनी बेटी को भी बाहर ले गया। मैंने सर ये तो जो है ठगने आया है। क्या कहने आया? इसको पैसा वैसा मत दीजिए, अभी निकाल दोगे इसके फंड में से, या उसको पैसे भी दया करके ये दारू में उड़ा देगा पूरे पैसे। ये बेटी को तो केवल ढाल बना के लाया, इसकी रिपोर्ट है मेरे पास। अच्छा तो ठीक है, बोले जाओ। अरे थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया, एक काम करो, वो अपने को ठगने आया है ना, आया आपको आज ठगे जाते थे तो अरे आया मांगने, भाई मुझको इस काबिल समझा कर मांगने आया। तो मैं तो सभी से ज्ञान लेता हूं मेरे भाई। भाभी में आप जैसी नहीं, मैंने कह दी तो ठगने आया है, तो वहां मैंने ये कर दिया ठगने आया। मतलब ये ठगने नहीं आया, ये होने के लोग मान रहा है। दे दो बोलो सियापति राम। एक चीज बात ध्यान रखना, किसी का लेके मत बचा लेना, और देके कोई बचा लेता है तो उसे भूल जाता। नहीं, उस पर किसी तरह की प्रक्रिया भी मत करना कि तुमने मेरे यहां से जे ओके लड़ाई झगड़ा हो गया और तुम सुना बड़ा नाक वाला, तू मेरा घर बैठा है, कभी नहीं, ये भी नहीं आना। भूल जाओ, बोला तेरी बन। ये मान लो कि उसका पूर्व जन्म का हम पर आता था, हमसे लेके महाराज भगवान सुखदेव वर्णन करते राजा, फिर आगे चलकर 60,000 कन्या। एक दिन की बात है, राजा इंद्र सिंहासन पर है, लेकिन गुरु बृहस्पति आ गए। इंद्र अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए और गुरु बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। क्षमा करेंगे, संपत्ति के मद में, विद्या और धन के मद में ज्ञान भार भूल जाता है। व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सुधरता है। दैत्यों ने तो इसे सुप्रसंग मानकर देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। बोले जिनमें अच्छी बीत गई सब। पुजारी जी इनमें अच्छी बीत गई, और बाहर के तो बैठे ही हैं अड्डी बड्डी फेंकने में ऊपर से। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। एक घर में हम लड़ेंगे, मरेंगे, ठगेंगे, ठग जाएंगे, लेकिन दूसरे के काज तो शेर बन के बैठेंगे। आप मेरे बाबा, मैं एक किताब पढ़ी है महाराज। अगर आप हम कमजोर, अपने घर की कमजोरी दे दी किसी को, अपने अंदर की कमजोरी दे दी कि तुम पागल बेकार हो, तुम लुट जाओगे, किसी मतलब के नहीं रहते। शेर भले ही शिकार नहीं करता हो, लेकिन शेर तो शेर है। मैं क्या करूं?
शिकार छोड़ जाए। आदम को शेर होते हैं, लेकिन शेर का भय होता है। मैं कुछ गलत बोला, अपने कान बैठ सही बात। आराम से जीना सीखो। ये बादल है, कुछ पल के आके छुट जाने हैं। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया वहां, क्योंकि देवताओं ने अपने गुरु को नाराज कर दिया। इंद्र ने अपने गुरु को नाराज कर दिया और उधर दैत्यों ने राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग जीत लिया। स्वर्ग से इंद्र से सब भगा दिए। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुंच गए। कथा में प्रसंग आ गया। पराजित देवगण कहां पहुंच गए? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा ने देवताओं को कहा, उलाना दिया, क्योंकि वो पराजय तो उस ऋषि के अपमान के कारण हुई है। तुमने अपने गुरु का अपमान किया। कथा बहुत वेदनीय है। तुम्हारी पराजय कभी नहीं हो सकती। अगर आपने अपने स्थान का, अपने माता पिता का, अपने ब्राह्मण का, गौ का, वेद का, शास्त्र का, राष्ट्र का, धरती माता का, परमपिता परमात्मा का, अपने ऋषियों का, अपनी पड़ेरी का, अपनी रसोई का, अपने अन्न का, अपनी अग्नि का अपमान किया, तो वहां से विनाश प्रारंभ। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए, किसने? ब्रह्मा जी कहा कि किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु बनाओ। किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति जी का आसन दे दो। बृहस्पति मान के उस ब्राह्मण को बिठाल के आसन दे दो। आज तुम्हारी सारी बातें निकल रही है। जो चीजें तुम्हारे सामने आई हैं, आती रहेंगी, सारी बातें तुम्हारे सामने। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ऐसा इस संसार में ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है जो ब्रह्मा से प्रीति करता? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति के पुत्र त्वष्टा, राजा दक्ष के पुत्र त्वष्टा, उनका पुत्र है विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ। उनका पुत्र कौन है? विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ। विश्व यानी जगत। विश्व माने क्या है? जगत। विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व माने विष्णु भगवान। अब कथा समझ में आ रही है कि वैसे कुछ पल्ले पड़ रही है कथा? विश्व माने जगत और विश्व माने विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे उसे विश्व रूप कहते हैं।